साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ पिठानी को हाल ही में कुछ दिन पहले जमानत मिली और करीब 1.25 साल तक जेल में बंद रहने के बाद पिठानी को जेल से रिहाई मिली क्योंकि उसकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया था। लेकिन 14 जून 2020 का ये आरोपी अब घर पहुंचकर भी जेल से ज्यादा मुश्किल हालात में है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जेल बेहतर थी, घर में और ज्यादा हालात खराब हो गए हैं। ऐसी ही खबरें आ रही हैं हैदराबाद से और बड़ी खबर ये है कि पिठानी को उसके पिता ने घर से निकाल दिया है तो पत्नी ने भी किनारा कर दिया और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ बल्कि बहुत पहले से बहुत कुछ चल रहा था। तो क्या है सिद्धार्थ पिठानी को लेकर पूरा अपडेट, हैदराबाद से क्या खबर है आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या ये पापों का फल है, क्या ये पिठानी की पापों की कमाई है, कमेंट जरूर करें। तो 14 जून 2020 को मुंबई के माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में क्या हुआ हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उसके बाद सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ने उस कमरे के दरवाजे को खोला था और पिठानी ने बड़े बड़े दावे भी किए थे कि एक गिलास जूस पिया था, ताले वाले को बुलाया था और फिर हरे कपड़े को गले में देखा और फिर हरे कपड़े को काट कर नीचे मैंने ही उतारा और फिर बहन मीतू सिंह को फोन किया और भी बहुत सारी बातें और भी बहुत दावे सिद्धार्थ पिठानी ने किए थे। अब ये सारी बातें बताकर सिद्धार्थ पिठानी फरार हो गया था, गायब हो गया था, कहीं छिप गया था। जी हाँ, जून 2020 के कुछ महीने बाद सिद्धार्थ पिठानी गायब हो गया था। हालांकि एनसीबी की टीम पिठानी का पता लगाते रही लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था क्योंकि एनसीबी को ड्रग के मामले में, ड्रग के केस में पिठानी की तलाश थी क्योंकि उस पूरी गैंग के साथ पिठानी भी बड़ा कैरेक्टर था जो कि घर पर मौजूद था और जबरदस्ती ड्रग देने में शामिल था, ऐसा एनसीबी का कहना है। अब एनसीबी ने करीब 1 साल बाद मई 2021 में सिद्धार्थ पिठानी को दबोच लिया। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई से टीम ने जाकर सीधे हैदराबाद में पकड़ लिया और हैदराबाद में पिठानी के घर से उसे उठाया गया और कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। अब जेल जाने से पहले पिठानी की सगाई हुई थी तो उसके बाद जेल से ही पैरोल लेकर पिठानी ने शादी भी की, लेकिन उसके बाद लगातार सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका अटकती रही, कभी खारिज होती रही, लेकिन फाइनली अभी कुछ दिन पहले करीब 1.25 साल बाद सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिली गई। जी हाँ, पिठानी को बेल मिल गई, जेल की जिंदगी से फिलहाल के लिए राहत मिल गई, लेकिन अभी तो असली आफत घर पर इंतजार कर रही थी सिद्धार्थ पिठानी का। जी हाँ, अभी सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिले 1 महीने का भी वक्त नहीं हुआ है और हैदराबाद से पिठानी के घर से पिठानी को लेकर ही बहुत बड़ी खबर आ गई है और वो ये खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी के हालात उसके घर में जेल से भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। जी हाँ, पिठानी बेहद ज्यादा मुश्किलों में घिर गया है और उसके करीबियों का तो यहाँ तक कहना है कि पिठानी ये भी बोलने लगा है कि इससे बेहतर वो जेल में था तो फिर जेल से बाहर आया ही क्यों, उसने जमानत की अर्जी लगाई ही क्यों, वो जेल में ही रहता तो ज्यादा बेहतर होता। असल में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पिठानी हैदराबाद में बेघर हो गया है। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी बेघर हो गया क्योंकि उसके पास अब हैदराबाद में कोई घर नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी के पिता ने पिठानी को अपने घर से निकाल दिया है और साफ साफ कह दिया है कि उसके लिए घर में कोई जगह नहीं है और इसकी वजह वो केस ही बताया जा रहा है जिसमें सिद्धार्थ पिठानी 1.25 साल तक जेल के अंदर बंद रहा। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी के पिता का मानना है कि उसकी वजह से उनकी और उनके समाज की खासी बेइज्जती हो रही है और इसी वजह से वो पिठानी को घर से बाहर कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि वो पिठानी से नाता ही तोड़ लें, रिश्ते ही सारे खत्म कर लें। अब यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी को ये बड़ा और पहला झटका लगा था जो कि बहुत बड़ा था, छोटा मोटा झटका नहीं था, मगर पिठानी के लिए तो इससे भी बड़ा, इससे भी बहुत बड़ा झटका अभी इंतजार कर रहा था और वो झटका सिद्धार्थ पिठानी को दिया उसकी पत्नी ने। जी हाँ, पिठानी को उसकी पत्नी ने भी झटका दे दिया है। जी हाँ, ये खबर सोर्सेस के हवाले से आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी को उसकी पत्नी ने भी छोड़ दिया है। असल में खबर है कि जब से पिठानी जेल में था तब से ही उसकी पत्नी मायके में रह रही थी और करीब 1.25 साल से यही सिलसिला चल रहा था। अब इस दौरान शुरुआत में वो पिठानी से मिलने जेल भी कुछ बार गई और साल के अंतिम दिनों में तो मुलाकात काफी कम हुई। सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी जेल मुलाकात के लिए गई ही नहीं और अब जब पिठानी जेल से वापस आया, हैदराबाद पहुंचा, तो भी सूत्रों के मुताबिक उसकी पत्नी उसके साथ नहीं आई बल्कि अपने मायके में ही रहने लगी और ऊपर से पिठानी के पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो सिद्धार्थ पिठानी के पास सिर छुपाने के लिए जगह भी नहीं बची है, लिहाजा पिठानी के लिए चौतरफा मुश्किल आ गई है। हर तरह से वो मुश्किलों में घिर गया है, फंस गया है। पिता ने
छोड़ दिया है तो पत्नी ने भी पूरी तरह से लगभग किनारा कर लिया। ये खबरें सोर्सेज के हवाले से आ रही हैं। हालांकि कोई वर्जन फिलहाल नहीं आया, लेकिन सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है जिसमें साफ है कि सिद्धार्थ पिठानी जो कि 14 जून 2020 का बड़ा आरोपी है, उसके हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि ये पिठानी के पापों की सजा है जो उसे मिल रही है, क्योंकि उसने निर्दोष और मासूम इंसान को नहीं बख्शा, उसके खिलाफ साजिश की, जिसने उसे अपने घर में रखा, मुफ्त की रोटियां खिलाई, मुफ्त का खाना खिलाया, पानी पिलाया, बहुत कुछ किया, उसको ही दगा दिया, उसके साथ ही गलत किया और अब वक्त उसे जवाब दे रहा है। और इसीलिए भी कहा जाने लगा है कि न्याय मिलना शुरू हो गया, इंसाफ शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर पिठानी की हालत खराब है और इस खराब हालत पर, इस इंसाफ पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो जानवी कपूर ने बॉलीवुड में अभी वो मुकाम हासिल नहीं किया है जिसकी उम्मीद जानवी कपूर से थी। श्रीदेवी जैसी महान अदाकारा की बेटी होने के बाद भी जानवी अभी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाई हैं। अब फिलहाल तो जानवी कपूर गुड लक जेरी नाम की फिल्म में नजर आने वाली है, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। अब ट्रेलर को मिले रिस्पॉन्स के बाद जानवी लगातार फिल्म के प्रमोशन में जुट चुकी है और इसी दौरान एक इंटरव्यू में जानवी से नेपोटिज्म पर सवाल कर लिया, जिस पर जानवी ने जो जवाब दिया इसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं होगी। जानवी से पूछा गया कि क्या वाकई में नेपोटिज्म बॉलीवुड पर हावी है या ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, तो इस पर जानवी ने एकदम से कहा, हाँ बॉलीवुड में नेपोटिज्म है और समय के साथ ये बढ़ता ही जा रहा है। जानवी कपूर ने आगे कहा, हम भले ही इस बात को अपनी जुबान से स्वीकार करने की हिम्मत ना दिखाए, मगर ये सच है कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म भरा हुआ है। जानवी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, मैं हूँ या फिर सारा अली खान या फिर आलिया भट्ट, अगर हम आम घरों में पैदा हुए होते तो आज तक यहाँ शायद कभी नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हम में ऐसा कुछ भी अलग नहीं है, हम आम लड़कियों की जैसी ही हैं। मगर हमारा जन्म किस परिवार में हुआ, हमारे माता पिता क्या करते हैं, इसकी वजह से हमें बॉलीवुड में आसानी से एक्सेप्ट कर लिया गया, वरना तो अभी मैं भी डॉक्टरी या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही होती। जानवी कपूर ने आगे कहा, मेरे नाम के पीछे लगा कपूर और मेरी माँ का श्रीदेवी होना मेरे लिए फिल्मों तक पहुँचने का सबसे आसान रास्ता रहा। मैं जो भी हूँ अपने माँ और पापा की वजह से हूँ। हाँ, बस मेरा काम इतना है कि जो लेगेसी मुझे विरासत में मिली है मैं उसे बरकरार रख पाऊँ। जानवी कपूर ने आगे कहा, किसी के भी करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो किस परिवार में हुआ है, क्योंकि आप अपने परिवार को देखते हुए बड़े होते हैं। जैसे पहलवान के परिवार के बच्चे पहलवानी में दिलचस्पी रखते हैं, बैंकर के बैंकिंग में, तो डॉक्टर के MBBS में। उसी तरह मेरी भी शुरू से ही दिलचस्पी बॉलीवुड में थी और मुझे पता था कि वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए मुश्किल भी नहीं है। जानवी ने इसी इंटरव्यू में आगे कहा, मैंने पहली फिल्म धड़क के लिए कोई स्ट्रगल नहीं किया, मेरी ही तरह सारा अली खान ने केदारनाथ के लिए किसी भी तरह का स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि हम डायरेक्टर्स की डायरेक्ट रीच में थे। जानवी ने कहा, हम मुंह से एक्सेप्ट करें या नहीं, मगर सच तो यही है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। मैं 4 या 6 फिल्में फ्लॉप भी दूंगी तो मुझे 7वीं फिल्म मिल जाएगी, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर मैं आउटसाइडर होती तो पहली फिल्म ही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है आउटसाइडर्स का फिल्म इंडस्ट्री में कितना बुरा हाल है।